नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा और आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया की खबरें बिना लाग लपेट के। बस आप मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। और नेपाल के ललितपुर में मशहूर रथ यात्रा निकाली गई। नेपाल में काठमांडू स्थित ललितपुर के पुल चौक में मशहूर मत्स्येंद्र नाथ की रथ यात्रा इस बार भी धूमधाम से निकाली गई। इस रथ यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं लॉकडाउन के दौरान जबरन धार्मिक जुलूस निकालने पर स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में खोंडारे क्षेत्र के खोरहिया गांव में एक रास्ते के विवाद में दो पक्षों के लोग भिड़ गए। इस लड़ाई में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल हो गईं और काफी देर तक मारपीट होती रही। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्रतापपुर अंबिकापुर मार्ग के पास महान नदी में एक मोटरबोट खराब हो गई, जिससे उस पर सवार 15 लोग फंस गए। उसके बाद खटगवां पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना के बाद प्रशासन ने मोटरबोट के चलाने पर रोक लगा दी है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में धर्मशाला पालमपुर रोड पर एक जीप ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बंगाल की खाड़ी में भारत और रूस के नौसैनिकों ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया। इस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में कई युद्धपोतों ने एक साथ हिस्सा लिया, जो देखते ही बन रहा था। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के गिलौला क्षेत्र में एक युवक की पुलिस हिरासत में मौत हो जाने के बाद हंगामा खड़ा हो गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक को पुलिस 7 दिन पहले थाने लेकर गई थी और उसे छोड़ने के लिए 50,000 रुपए भी लिए थे। मध्य प्रदेश के देवास में एक महिला सिपाही ने अपने साथ बदसलूकी कर रहे एक शख्स को पकड़ लिया और सबके सामने पिटाई कर दी। वहीं बाद में पुलिस उसे पकड़कर थाने ले गई। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के अनूप शहर में एक गंगा किनारे चुपके से रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। यहाँ गंगा किनारे करीब 10 फीट तक खुदाई कर बुग्गियों के जरिए रेत की ढुलाई करवाई जा रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक कोविड सेंटर में कोरोना मरीजों की मस्ती का एक वीडियो सामने आया है। यहाँ एक बच्चे का जन्मदिन लोगों ने धूमधाम से मनाया और डीजे की धुन पर जमकर थिरकते नजर आए। उत्तराखंड में पर्यटन नगरी नैनीताल से 6 किलोमीटर दूर कालाढूंगी रोड पर बने मिल्की वाटरफॉल को देखने के लिए सैलानी पहुंच रहे हैं। यहाँ मिल्की वाटरफॉल की सुंदरता देखते ही बनती है। कोरोना काल के बाद पर्यटकों की कमी अब धीरे धीरे पूरी हो रही है। और अब बात सुशांत मामले की, जहां पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। दरअसल एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ हुई। खबर है कि सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा ने पूछताछ में कबूल कर लिया है कि उन्होंने ड्रग्स खरीदे थे। नारकोटिक्स ब्यूरो लगातार शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा से पूछताछ कर रही है। जहां एक और सैमुअल ने ड्रग्स खरीदने की बात कबूल कर ली है, वहीं पर खबर है कि एनसीबी से पूछताछ में शौविक ने खुलासा किया कि रिया के कहने पर सुशांत के लिए ड्रग्स को मंगा रहा था। खबर है कि शौविक ने माना कि उसने एक बार नहीं कई बार ड्रग्स मंगाई और इस बीच शौविक, जैद, बासित और फैजान को आमने सामने बिठाकर पूछताछ लगातार जारी है।
वहीं खबर यह भी कि कैजान को एनसीबी ने अब गिरफ्तार कर लिया है, जो कि इस वक्त की बड़ी खबर है। एनसीबी के पास सबूत के तौर पर अभी तक व्हाट्सएप चैट है शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के कॉल डिटेल्स है, जिनमें इनके और ड्रग पेडलर्स की बातचीत के सबूत है। और वहीं बड़ी खबर इस वक्त की जिसकी बात हम कर रहे हैं, सुशांत केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर। शौविक मिरांडा से एनसीबी की पूछताछ लगातार जारी है। शौविक ने एनसीबी के सामने बड़ा खुलासा किया कि रिया ने कई बार ड्रग्स मंगाई है। शौविक कैजान को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। कैजान को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। शौविक पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। शौविक ने इस बात को माना है कि कई बार रिया के कहने पर उसने ड्रग्स मंगाई। शौविक और सैमुअल मिरांडा से एनसीबी की पूछताछ लगातार जारी है। श्वेता वर्मा और अभिषेक शर्मा हमारे दो साथी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अभिषेक, आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर, कैजान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब कौन कौन इस लाइन में और दिखाई पड़ते हैं जो एनसीबी के निशाने पर हैं? अभिषेक। बिल्कुल राजू, देखिए जाहिर सी बात है कैजान जो इब्राहिम उर्फ जायसन जिसका नाम है उसे गिरफ्तार कर लिया ने 5वीं गिरफ्तारी इस पूरे मामले में है। और यह साफ है कि देखिए अगला अगर सीधे से नाम ले तो अगला नाम जाहिर सी बात है रिया चक्रवर्ती का नाम आ रहा है, तो दूसरा नाम आ रहा है उनके भाई शौविक चक्रवर्ती का नाम आ रहा है, और इसके अलावा तीसरा नाम जो सबसे बड़ा है वह आ रहा है सैमुअल मिरांडा का। यानी 3 लोग गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। देखिए पूरा मामला देखिए जिस तरीके से 3 महीने के आसपास मामला होता जा रहा है जो सुशांत सिंह की मौत को लेकर, और उसके बाद लगातार सभी एजेंसियां गुत्थी सुधारने में लगी रखी कार मामला क्या है। देखिए मामला समझ में आ गया। जो पूरे परिवार ने यानी सुशांत के परिवार ने जो आरोप लगाया था कि उनके बेटे को जहर देके मारा गया है, तो कहीं न कहीं उनके परिवार का आरोप सही होता जा रहा है। और सही इसलिए होता जा रहा है कि देखिए जिस तरीके से ड्रग वाला मामला है, यह जाहिर सी बात एक जहर ही होता है, और उस जहर किस तरह दिया गया है उनके बच्चे को, यानी लाडले को, के सिंह का जो लाडला एक ही था सुशांत सिंह, किस तरह जहर दिया गया, किस तरीके से उसे घुट घुट कर मरने दिया गया, यह कहीं न कहीं सामने आ रहा है। और यही वजह है कि एनसीबी बहुत ज्यादा अब अंदर तक घुस चुकी है, ग्रिल कर रही है, और यही कारण है कि कैजान को गिरफ्तार किया गया है। 5वीं गिरफ्तारी है, लेकिन आप मानिए 5वीं नहीं बल्कि 8वीं गिरफ्तारी भी होगी। यानी 3 लोग और लाइन में हैं जिनके नाम है रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा। और इन तक कब पहुंचेगी एनसीबी या इन तक कब पहुंचेगी सीबीआई, ईडी? जो तमाम जांच इस वक्त चल रही है। शिवानी में हमारे साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर से जुड़ी हुई हैं। यहीं पर तमाम जांच हो रही है, तमाम आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो रही है। कैजान को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन शौविक, सैमुअल मिरांडा और उसके साथ रिया भी इसी वक्त वहां पर मौजूद हो सकती है। हालांकि रिया से तमाम बातें पूछी जा चुकी हैं। शौविक और सैमुअल को लेकर क्या जानकारी निकल कर आ रही है? श्वेता, शौविक और सैमुअल को देखते हुए क्या जानकारी डीआरडीओ से निकलकर सामने आ रही है? चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने जो तमाम जानकारी दी उसको देखकर एक बात तो यहां पर साफ हो जाती है कि पूरी तरीके से अब एनसीबी, सीबीआई अपनी गिरफ्त कस रही है उन तमाम लोगों पर जो इस पूरे मामले में एक के बाद एक कड़ी बनते जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर पर। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 2 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। वहीं इस मुठभेड़ में एक मेजर घायल हो गए। मुठभेड़ के बाद एक आतंकवादी के छिपे होने की आशंका के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया 29 नवंबर से पहले कर ली जाएगी। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े ड्रग्स मामले में केंद्रीय अपराध शाखा ने कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को हिरासत में ले लिया है। इससे पहले उनके आवास की तलाशी ली गई थी। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच हिमाचल प्रदेश से लगते तिब्बत बॉर्डर पर तिब्बती विशेष सीमावर्ती बल की तैनाती की जा रही है।
चीन की सीमाओं पर तैनाती के लिए एसएफएफ के जवान जब रवाना हुए तब शिमला में तिब्बती समुदाय के लोगों ने इनका जोरदार स्वागत किया। मध्य प्रदेश के भिंड शहर में जेल के बाहर खड़ी एक कार में भयंकर आग लग गई। ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड को देरी से पहुंचने की वजह से कार पूरी तरह से जल गई। कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 633 अंक लुढ़ककर 38,357 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 193 अंक गिरकर 11,333 पर बंद हुआ। और मथुरा में भारी बारिश के बाद बंगाली घाट पर खड़ी एक कार यमुना में समा गई। हैरानी की बात यह है कि मथुरा में महज 1 घंटे ही बारिश हुई थी, लेकिन सड़कों पर इतना पानी भर गया कि सड़कें नाले में तब्दील हो गईं और इसका पानी यमुना में जाने लगा। इसी दौरान खड़ी एक कार भी पानी की चपेट में आने लगी और धीरे धीरे यमुना नदी की ओर जाने लगी। हालांकि कार सवार शख्स ने कार को वहां से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया और कार घाट के किनारे पार्किंग एरिया से नदी के किनारे तक पहुंच गई। हालांकि जैसे तैसे कार सवार ने कूदकर जान तो बचा ली, लेकिन कार तैरती हुई यमुना में चली गई और काफी दूर बहते हुए इस पानी में डूब गई। तस्वीरें मथुरा से आपके सामने। और अब खबर नेपाल से, जहां के ललितपुर में लॉकडाउन के दौरान जबरन धार्मिक जुलूस निकालने को लेकर जमकर झड़प हुई। इस पथराव के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, क्योंकि धार्मिक जुलूस के दौरान हालात इतने बेकाबू हो गए कि उन्हें काबू करने के लिए पुलिस को सड़क पर उतरना पड़ा। इस दौरान दूसरी तरफ से प्रदर्शनकारी पथराव करने में जुटे हुए थे। हालांकि नेपाल पुलिस ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने और पथराव करते रहे। भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी काम न आए, क्योंकि गुस्साई भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस को पीछे हटना पड़ा। कड़ी मुशक्कत के बाद हालात तो काबू में आ गए, लेकिन इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प के दौरान कई लोग घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। दरअसल नेपाल में कुछ लोग मच्छिंद्रनाथ रथ यात्रा निकाल रहे थे। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोरोना काल में रथ यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद लोग ऐसा कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि नेपाल की 19 जनजातियों में प्रसिद्ध रथ यात्रा हर साल निकाली जाती है, जो इस साल कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान लंबे समय से सरकार ने रोक रखी थी। लेकिन कोरोना नियमों को तोड़ हजारों लोग ललितपुर के पुल चौक में रथ खींचने पहुंच गए। हालांकि कोरोना काल में जैसे ही रथ यात्रा की खबर काठमांडू पुलिस को मिली, उन्होंने लोगों को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन लोग नहीं माने और जबरन रथ खींचकर हंगामे पर उतारू हो गए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मियों सहित दर्जनों लोग घायल हुए।
और भारत चीन बढ़ते तनाव के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री के बीच आज बैठक प्रस्तावित है। रात भारतीय समय अनुसार 9:30 बजे राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री के बीच ये बैठक होगी। LAC विवाद को लेकर यह बैठक होगी, जहां पर लगातार चीनी PLA की तरफ से जो भारत की सीमा में लगातार दखलंदाजी हो रही है, उसका मुद्दा दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच उठेगा। रक्षा मंत्री इस वक्त रूस की यात्रा पर हैं और वहां पर ही चीन के रक्षा मंत्री के साथ उनकी ये बैठक प्रस्तावित है, जो आज भारतीय समय अनुसार 9:30 बजे होने वाली है। और भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर जारी तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस दौरे पर रक्षा मंत्री सरगेई से मुलाकात की। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच ये अहम बैठक हुई और इस बैठक में भारत की मांग पर रूस ने वायदा किया कि वो पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा, यानी पाकिस्तान को किसी तरह के बड़े हथियार सप्लाई नहीं किए जाएंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेने के बाद चीन को भी इशारों में कड़ा संदेश दिया। राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता शांति के लिए आक्रामक तेवर को खत्म करना जरूरी है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि भारत आतंकवाद की निंदा करता है और उन लोगों की भी जो इसका समर्थन करते हैं। और मध्य प्रदेश के देवास में एक महिला पुलिसकर्मी एक शख्स को बीच सड़क पर पीटती हुई दिखाई दी। आरोप है कि इस शख्स की महिला पुलिसकर्मी से किसी बात को लेकर पहले कहासुनी हुई और फिर इसने महिला पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ लिया, जिसके बाद गुस्साई महिला पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ने वाले शख्स को सड़क पर ही पीटने लगी। मैंने थोड़ी मारा, इनने मारा। तूने पहले क्या क्या कर रहा तू? पुलिस से हाथ उठा रहा तू पुलिस से हाथ उठा रहा है। अरे पुलिस से हाथ उठा रहा है यार। ये क्या मामला मैडम? ये क्या हुआ इसका? गाड़ी मेरी निकली, इसने रोका और इसने कॉलर पकड़ी। क्या कारण है? इन्होंने पहले मारा मुझे। कॉलर क्यों पकड़े? मैंने नहीं पकड़ी कॉलर भैया, मैंने नहीं पकड़ी कॉलर। अरे तो भैया मैंने सीधी बात करी, मैंने कहा भैया। दरअसल औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने में तैनात महिला पुलिसकर्मी नेहा ठाकुर बाइक से कहीं जा रही थीं। आरोप है कि इसी दौरान इस शख्स ने बाइक सवार महिला पुलिसकर्मी के आगे से कट मारकर अपनी बाइक निकाली। इस पर महिला पुलिसकर्मी और इस शख्स में बहस होने लगी। इसके बाद देखते ही देखते नौबत हाथापाई पर आ गई। हालांकि मार खा रहा शख्स बार बार कॉलर पकड़ने से इनकार करता रहा, लेकिन महिला पुलिसकर्मी उसे पीटती जा रही थी। थाने पे लेके थाने पे बताएंगे तुझे, ठीक है, कि एक कॉलर पकड़ना क्या होता है। हालांकि काफी देर तक इसी तरह सड़क पर हंगामा होता रहा और इसके बाद इस शख्स को पुलिसकर्मी से मारपीट के आरोप में हिरासत में ले लिया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 353, 354, 254, 506 का अपराध पंजीकृत किया गया है। आरोपी पुलिस गिरफ्त में थी? हाँ, आरोपी गिरफ्त में। हालांकि इस मामले में महिला पुलिसकर्मी सच बोल रही है या आरोपी, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन महिला पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ने की हिम्मत लोग लाते कहां से हैं? क्या जरा भी कानून का डर नहीं बचा है? और लखनऊ में 7 सितंबर से मेट्रो चलने जा रही है, लेकिन कोरोना काल में मेट्रो से सफर से पहले नियमों को कायदे से जान लीजिए, क्योंकि कंटेनमेंट जोन्स में मौजूद मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट गेट दोनों बंद रहेंगे। साथ ही कोरोना से बचाव का खास ख्याल रखा जाएगा। लखनऊ के लोगों को लखनऊ के मेट्रो का इंतजार अब खत्म होने वाला। आने वाली 7 तारीख से अब लखनऊ के लोग मेट्रो में सफर कर सकेंगे। देख सकते हैं कि मेट्रो को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। अनलॉक 4 में मेट्रो को जहां चलने की इजाजत दी गई, इसको लेकर अब तैयारियां जोरों पर। देख सकते हैं कि लगातार सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो कई दिनों से मेट्रो का लोगों को इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म होने को राजधानी लखनऊ की जो पटरियों पर मेट्रो अब जल्द ही दौड़ती हुई नजर आएगी। अगर बात करें तो साफ सफाई का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। उसके अलावा तमाम सारे जो दिशा निर्देश है उनका पालन करते हुए लोग यात्रा कर पाएंगे। आरोग्य सेतु ऐप लोगों के मोबाइल पे होना जरूरी है। थर्मल स्कैनिंग होगी, उसके अलावा उनका टेम्परेचर लेने के बाद वो लोग एंट्री कर पाएंगे। उसके अलावा तमाम सारे दिशा निर्देश है, जैसे कि मास्क का इस्तेमाल करना। अगर मास्क आपके पास नहीं होगा तो मेट्रो पर आपको वो मास्क उपलब्ध होगा। उसके साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सुरक्षित यात्रा का अनुभव है मेट्रो के जरिए हो सका, जैसा कि दावा किया जा रहा है।
हालांकि मेट्रो का ट्रायल शुरू हो चुका है और आने वाली 7 तारीख से अब लोग मेट्रो की यात्रा का अनुभव कर सकेंगे। क्या बोले Can they be kept the whole night sir, for questioning? Can they be kept the whole night for questioning, sir? और इस वक्त तस्वीरें मुंबई से आ रही हैं जहां पर एनसीबी पूछताछ कर रही थी और फिलहाल आप जान सकते हैं कि शौविक और सैमुअल से एनसीबी की पूछताछ जारी है। सुशांत केस से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई जहां पर एनसीबी ने ड्रग पेडलर कैजान इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया है और ये तस्वीरें इस वक्त एनसीबी के पूछताछ वाली जगह के ठीक बाहर की हैं जहां पर अधिकारी और तमाम लोग एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। और ऐसी खबरें हैं कि देर रात तक ऐसी खबरें हैं, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, शायद एनसीबी अपना वो कदम उठा ले जहां पर शौविक के ऊपर भी शिकंजा कस जाए और एक बार शौविक को गिरफ्त में ले लिया जाता है तो इस केस में बहुत आगे तक बढ़ जाएंगी एजेंसीज। उसके बाद मुख्य आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती पर भी शिकंजा कस सकता है, यानी शौविक की गिरफ्तारी अब करीब करीब तय लग रही है। लेकिन कब तक होती है गिरफ्तारी, बस इस समय पर ही थोड़ा सा वक्त बचा है एक तरीके से, और वो गिरफ्तारी की तलवार शौविक पर लगातार लटक रही है। कभी भी शौविक को अब एनसीबी गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि ऐसा पता चला है कि शौविक ने माना है कि रिया के कहने पर ड्रग्स मंगाई जाती थी। हालांकि रिया ने यह इस बात से इनकार लगातार किया था कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन एक एक करके जब कड़ियां मिल रही हैं, कैजान गिरफ्तार होता है, शौविक के ऊपर अब अगली नजर है एनसीबी की। आज की पूछताछ खत्म हो गई है, पूरी हो गई है और इस पूछताछ के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकला वो हमने अपने तमाम दर्शकों के सामने रखा है, जिसमें कैजान इब्राहिम की गिरफ्तारी खास तौर पर बहुत मुख्य है। और कैजान का गिरफ्तार होना यह बताता है कि कहीं बहुत ड्रग्स का एंगल था, ड्रग्स मंगाई जाती रही, किस लिए दी जाती रही, किस मंशा के लिए दी जाती रही, लगातार किसे और किस तरीके से यह दी जाती रही, वो सब सारी कड़ियां, सारी चेन मिलने के बाद इस मामले में और दूसरे आरोपी भी शिकंजे में आ जाएंगे। रिया ने कई बार ड्रग्स मंगाया, ऐसा शौविक ने कहा है। कैजान इब्राहिम को एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है और अब जो बड़ी खबर है वो ये कि किसी भी वक्त शौविक चक्रवर्ती शिकंजे में आ सकता है। शौविक और मिरांडा से एनसीबी ने पूछताछ की है, यह पूछताछ आज की पूरी हो गई है। जो खबरें हमको मिल रही हैं इस वक्त की, और उस लिहाज से माना जा सकता है कि अब शौविक के ऊपर वो शिकंजा कसता जा रहा है। ये तस्वीरें एनसीबी की पूछताछ केंद्र के ठीक बाहर की, जहां पर मीडिया का भी भारी जमावड़ा लगा हुआ है और ये तमाम लोग बाहर निकलते हुए इस पूछताछ के खत्म होने के बाद, पूछताछ समाप्त होने के बाद जो तस्वीरें हम आपको लगातार एक स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं, क्या कुछ खुलासे हुए बगल में आप देख भी रहे हैं। रिया ने कई बार ड्रग्स मंगाया, शौविक ने ऐसा कहा है और ये तमाम जानकारियां भी दी कि लगातार मंगाई जाती रही। कैजान इब्राहिम जो ड्रग पेडलर है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले भी जैद और बासित पर शिकंजा कसा जा चुका है। तो अब लग रहा है कि शौविक और सैमुअल मिरांडा, जिनसे पूछताछ एनसीबी की खत्म हो गई है, उन दोनों पर ही शिकंजा अब कस सकता है। सैमुअल मिरांडा वो शख्स है जो कि सुशांत के घर की मैनेजमेंट करता था, देखभाल करता था। श्वेता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ी हुई हैं। श्वेता, आज की पूछताछ खत्म हुई, क्या कुछ वहां पर होता हुआ देख रही हैं आप? हो चुके हैं और शामिल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती के साथ पूछताछ अभी भी जारी है। जो नीचे उतर कर आए थे वो एनसीबी ऑफिसर एम के जैन थे, जिनसे हमने खासा बातचीत में ये जाना कि किसी प्रकार का अरेस्ट नहीं है। शौविक चक्रवर्ती और शामिल मिरांडा को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। हालांकि जब बात रही
गिरफ्तारी की, देखिए 4 गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है और अब एक बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है, वो एक ड्रग पेडलर है। कैजान की गिरफ्तारी हो सकती है, ये बात सामने आ रही है। श्वेता ये अपडेट कीजिए, क्या शौविक और सैमुअल मिरांडा से अभी भी पूछताछ चल रही है कि वो खत्म हो गई आज की? ये देखिए 10 घंटे के ऊपर हो चुके हैं और दोनों से अभी भी कड़ी पूछताछ चल रही है। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं जो निकलकर सामने आई है, काफी कुछ शौविक ने भी बयान दिया है और सैमुअल मिरांडा ने भी कहा है। और देखिए ये बात तो साफ हो गई कि ड्रग के लिंक एस्टैब्लिश कर दिए गए हैं। ये जिस तरीके से पूछताछ जारी थी, अब ये बात शौविक चक्रवर्ती ने भी उगला है कि ड्रग का सेवन होता था और ड्रग की सप्लाइंग भी की जाती थी। अब ये चर्चा का विषय होने वाला है, एनसीबी में ये पूछताछ का विषय होने वाला है कि क्या इसमें सुशांत सिंह राजपूत के कितने तार जुड़े थे, क्या वो भी ड्रग का सेवन करते थे, कितने हद तक करते थे, क्या रिया चक्रवर्ती भी ड्रग का सेवन करती थी। और क्या ये सवाल भी आ सकता है श्वेता कि क्या सुशांत को ड्रग्स की लत पड़वाई गई या नहीं पड़वाई गई? बहुत शुक्रिया श्वेता इस तमाम जानकारी के लिए। आप बता रही थी कि इस वक्त भी पूछताछ लगातार चल रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए श्वेता। और शिवसेना और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच जुबानी जंग चल रही है। संजय राउत और कंगना के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। संजय राउत ने कंगना को मुंबई न आने को कहा था तो कंगना ने मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से कर दी। सुशांत केस पर लगातार बोल रही कंगना रनौत ने उद्धव सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार, दूसरी तरफ अकेले कंगना रनौत। कंगना ने ट्वीट कर उद्धव सरकार को खुली चुनौती दे दी है। मैं देख रही हूं कई लोग मुझे मुंबई वापस न आने की धमकी दे रहे हैं, इसीलिए मैंने तय किया है कि 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी। मैं मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचकर टाइम पोस्ट करूंगी। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक लो। जिस तरीके से संजय राउत ने साफ साफ कहा था कि अगर मुंबई में सुरक्षित नहीं समझती हैं तो मुंबई में ना आए, इसको लेकर लगातार बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है और बखेड़ा इतना तक पहुंच चुका है कि कंगना रनौत ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि 9 सितंबर को वह मुंबई आ रही हैं, रोक सको तो रोक लो। यानी साफ है कि जिस तरीके से कंगना रनौत ने शिवसेना को चुनौती दी है और शिवसेना ने भी उस चुनौती को स्वीकार कर लिया है और साफ साफ कहा है कि यह जो मुंबई है महाराष्ट्र है, मराठियों की है, भूमिपुत्रों की है। यानी शिवसेना ने भी एक बड़ा कार्ड खेला है, मराठी कार्ड, और यह कहीं न कहीं एक अलग रंग लेने वाला है, साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कंगना रनौत है वह पीछे हटने को तैयार नहीं है। बॉलीवुड की क्वीन अब मणिकर्णिका बन झांसी की रानी के तेवर दिखा रही हैं। लेकिन संजय राउत को लगता है कि कंगना जो बोल रही हैं उसके पीछे कोई और ताकत है। तो कंगना बोल रही है ये लड़की, ये सिर्फ उसका मुंह है, पीछे से कोई अलग लाउड स्पीकर चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र को और मुंबई को ये बदनाम करने की साजिश है। कंगना का ये ट्वीट शिवसेना के उस बयान का जवाब था जिसमें कंगना को मुंबई न लौटने को कहा गया था। इसके अलावा कंगना ने फिर ट्वीट किया कि इनकी औकात नहीं है कि इंडस्ट्री के 100 सालों में एक भी फिल्म मराठा प्राइड पे बनाई हो। मैंने इस्लाम डोमिनेट इंडस्ट्री में अपनी जान और करियर को दांव पर लगाया। शिवाजी महाराज और रानी लक्ष्मीबाई पे फिल्म बनाई। आज महाराष्ट्र के इन ठेकेदारों से पूछो कि क्या किया है महाराष्ट्र के लिए। किसी के बाप का नहीं है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र उसी का है जिसने मराठी गौरव को प्रतिष्ठित किया है। और मैं डंके की चोट पर कहती हूं, हां मैं मराठा हूं, उखाड़ो मेरा क्या उखाड़ लोगे। कंगना ने पलटकर जवाब दिया है। वहीं कंगना के इन ट्वीट्स का खामियाजा भी उन्हें उठाना पड़ा क्योंकि शिवसेना कार्यकर्ता मुंबई में कंगना का पुतला फूंकने निकल पड़े। विरोध में शिवसेना पूरी तरीके से अब मैदान पर उतर चुकी है। अब देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर शिवसेना भवन है, मुंबई का शिवसेना भवन, जहाँ पर कंगना रनौत का पुतला जलाया गया है और यहाँ पर उतर पड़ी हैं जो शिवसेना की महिलाएं हैं, यानी महिला ब्रिगेड है, वह उतर चुकी है मैदान पर और रोड पर। अब देखिए किस तरीके से शिवसेना भवन के नीचे यहाँ पर कंगना रनौत का जलाया जा रहा है पुतला जाने का मतलब साफ है कि किस तरीके से कंगना रनौत का जो बयान है, जो उनके विवादित बयान है, जैसा कि शिवसेना कह रही है, उसको लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और उन्होंने मुंबई पुलिस का कहीं न कहीं शिवसेना समर्थन कर रही है और साफ साफ कहीं के शिवसेना और कंगना रनौत आमने सामने दिखाई पड़ रही है।
और अब खबर सात समंदर पार की। पेंसिल्वेनिया के लेट्रावो शहर में एक चुनावी रैली के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन के मास्क पहनने के तरीके का मजाक उड़ाया और इशारों में बताया कि वो कैसे अपना मास्क बार-बार ठीक करते हैं। But did you ever see a man that likes a mask as much as him? And then he makes a speech and he always has it, not always, but a lot of times he has it hanging down. Because you know what? It gives him a feeling of security. If I were a psychiatrist, right? No, I'd say this guy's got some big issues. Hanging down. Hanging down. Congressman, give me your mask. I want to have it hanging from my ear. I don't want to touch your damn mask. Mike, I'll never touch your mask. और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे ने ट्रैक के आसपास कब्जा कर सालों से बनी 48,000 झुग्गियां हटाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के भीतर दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास की करीब 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया है। साथ ही ये भी निर्देश दिया है कि कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर किसी तरह का स्टे न दे। रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दिल्ली एनसीआर में 140 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के साथ झुग्गी वासियों का अतिक्रमण है, जिसमें 70 किलोमीटर लाइन के साथ ये बहुत ज्यादा है। रेलवे ने यह भी कहा कि एनजीटी ने अक्टूबर 2018 में आदेश दिया था, जिसके तहत इन झुग्गी बस्तियों को हटाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था, लेकिन राजनीतिक दखलंदाजी के चलते रेलवे लाइन के आसपास का यह अतिक्रमण हटाया नहीं जा सका। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि झुग्गी बस्ती हटाने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम किया जाए और रेलवे सुरक्षा जोन में सबसे पहले अतिक्रमण हटाया जाए और उसे 3 महीने में पूरा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण हटाने के काम में किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव और दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।